नमस्ते। मैं सुमन। आज हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? वो। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। ई और चवर्ग आदि का उच्चारण किससे होता है? तालव्य। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ई, ए। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? व। अर्धस्वर भी कहते हैं य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? स, स, ह। य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यंजन है? ह। जब एक ही ध्वनि का त्वरित जो जाए तो वह क्या कहलाता है? युग्म ध्वनियाँ। चम्मच जैसे। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ग का। ए, ऐ, वन क्या कहलाते हैं? कंठ और तालव्य। एक छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? प्रयोग। निम्नलिखित में से किस वर्ण में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है? ऊर्जस्वी। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? द्व्यधित प्रत्यय। जिस समास में पूर्व पद गौण और तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। जिस जिस क्रिया से संचारित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधी वाची है? दैत्वी। क्रिया के जिस रूप से क्रियापादिप निष्पादन के समय का ज्ञान हो जाए उसे क्या कहते हैं? काल। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में पारंपरिक सामंजस्य को क्या कहते हैं? अन्वय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? अघोष। सघोष। व्यक्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? 3। समाधिकरण किस प्रत्यय अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विधुर। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य को हो और योजक द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? उपभाषा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? अयोगवा। स्वर तांत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनते हैं? 5। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्वर ए, ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? प्लुप्त। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? वार्णिक छंद। सवैया।
छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति। छप्पय किस प्रकार का छंद है? विषम। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया। उपमेय में कलांपित उपनाम उपमान की संभावना को कहते हैं? उत्प्रेक्षा। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब।